और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। तो आपको बता दें, आरक्षण संशोधन विधेयक पर आरोप प्रत्यारोप के बीच राज्यपाल ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने स्थिति साफ कर दी है। राज्यपाल ने अपनी स्थिति इस पर स्पष्ट कर दी है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 22-23 मार्च तक को निर्णय देने की बात कही है। इसी के चलते राज्यपाल ने मार्च तक इंतजार करने की बात कही थी, जिसे लंबित आरक्षण संशोधन विधेयक से जोड़ा गया। संवैधानिक प्रमुख के लिए अमर्यादित भाषा पर उन्होंने आपत्ति भी जताई। हमारे सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके। गौरव, लगातार इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब क्यों नहीं आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि मार्च तक इसमें जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। क्या कुछ कहा है और इस विषय में? देखिए, राजभवन की जो वस्तु स्थिति उसको दो अलग अलग संदर्भों में समझने की जरूरत है। एक तो विषय ये कि छत्तीसगढ़ में की जो विधानसभा के विशेष सत्र ने आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित किया है, वो राजभवन में पिछले 53-54 दिनों से लंबित है, ये एक अलग विषय है। लेकिन राजभवन ने आज जो पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की है, वो जो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण 58% आरक्षण के संबंध में याचिका लगी हुई है, उसके संबंध में वो उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है। राजभवन से आए पत्र में स्पष्ट किया गया कि 22 जनवरी 2023 को जब राज्यपाल से एक कार्यक्रम के दौरान प्रश्न पूछा गया था, उसमें 58% जो शासन के जो आरक्षण था उसको स्थगित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, उसके जो हाई कोर्ट का जो आदेश था, जिसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही, उसके संबंध में था। तो उस पर राज्यपाल ने ये जवाब दिया था कि मार्च तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन इसको जोड़ दिया गया वर्तमान में जो आरक्षण संशोधन विधेयक लंबित है उससे। इसी के संदर्भ में ये प्रतिक्रिया सामने आई कि राज्यपाल ने जो मार्च तक इंतजार करने की बात कही थी, वो इसलिए कही थी क्योंकि 22 और 23 मार्च 2023 को अंतिम सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना निर्णय देने की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसलिए इंतजार करने की बात कही थी। लेकिन अब चूंकि आरक्षण संशोधन विधेयक लंबित है तो इसे उसी से जोड़ दिया गया था। इसके संबंध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की है राजभवन ने, और साथ ही साथ दो प्रमुख टिप्पणियां भी इसमें सामने आई कि अमर्यादित भाषा बोलना जो बोला जा रहा है उसको गलत बताया संवैधानिक प्रमुख के लिए। साथ ही साथ एक बड़ी गंभीर बात कही गई है, वो ये है कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट तलब की गई थी वो प्राप्त नहीं हुई, और साथ ही साथ जो 10 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है वो भी संतोषजनक नहीं है। तो राज्य शासन पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवालिया निशान लगाया गया कि अब तक जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट मांगी गई थी वो क्यों नहीं दी गई है, और साथ ही साथ जो 10 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए राज्यपाल ने कहा था वो भी संतोषजनक नहीं दिया गया है। तो राजभवन ने स्थिति स्पष्ट तो की है राज्यपाल के बयान के संदर्भ में, लेकिन राज्य सरकार पर सवाल भी उठाए। जी, बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस तमाम जानकारी के लिए।